ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते जिनका पूजन करने जा रहे हैं सबको विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसा ध्यान करें। ओम तीर्थदंड महाकाय। महाराज सीताराम। जय सीताराम। आज जो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है, इसका क्या महत्व है? सर्वपितृ अमावस्या का मतलब है कि जिस भी व्यक्ति की तिथि मालूम नहीं है, जिसका कोई मृत्यु की तिथि पता नहीं है, या किसी का पिंडदान नहीं हुआ है, या किसी तो आज जो भी तर्पण किया जाए वह सबको प्राप्त होता है। सभी जीवों को, जो भी अतृप्त आत्माएं हैं, आज के दिन यदि तर्पण कर दिया जाए तो सबको प्राप्त हो जाता है। चाहे माताएं हैं, चाहे पुरुष वर्ग हैं, कोई भी जीव, उनके निमित्त आज अगर कोई भी तर्पण और पिंडदान कर दिया जाए तो उनको प्राप्त हो जाता है, उनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। जैसा कि महाराज ने बताया कि हमने एक कार्यक्रम रखा है, तो ये कार्यक्रम का थोड़ा सा डिटेल बताएं कि आज कौन सा कार्यक्रम रखा गया है? आज यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध रखा गया है। वैसे मूल उद्देश्य यह है कि भारत में अथवा भूपटल में, इस पृथ्वी में कहा गया अतीत कुल कोटि नाम सप्तद्वीप निवास, सातों द्वीपों में देश विदेश में जो लोग थे या भारत की रक्षा के लिए जो भी सैनिक थे, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनका शव भी प्राप्त नहीं घर वालों को हुआ, उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई, किसी भी ना पिंडदान हुआ, ना अंत्येष्टि संस्कार हुआ, कोई क्रिया नहीं हुई। तो उसके निमित्त महाराज श्री बागेश्वर धाम परिवार प्रतिनिधि बन करके आज 5 ब्राह्मणों का वर्ण करके और यहाँ पर त्रिपिंडी श्राद्ध सब जीवों को, जो सनातन धर्म से जुड़े जो भी जीव है देश या विदेश में, उन जीवों की सदगति, जैसे बांग्लादेश में अभी सुने कि अब उन जीवों का कोई क्रिया ही नहीं कराया गया, इसी प्रकार पूरे भूमंडल में कहीं भी सनातन धर्म से जुड़े लोग जो भी है, जिनका किसी भी प्रकार की अंत्येष्टि संस्कार नहीं हुआ है, जिनका, उन सब के निमित्त आज सुबह में पहले तर्पण हुआ है। अब त्रिपिंडी श्राद्ध के अंग में अभी श्राद्ध के अधिकार के लिए भगवान शालिग्राम भगवान का पूजन किया गया। अब त्रिपिंडी श्राद्ध का मूल अर्थ क्या है समझिए। त्रि माने होता है 3, पिंडी का मतलब होता है जत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। पिंड का स्वरूप कैसा है? जैसे ब्रह्मांड का स्वरूप है। पिंड का स्वरूप कैसा है? जैसे ब्रह्मांड का रूप है। और श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने पूर्वजों के पूजन किए गए कार्य को ही श्राद्ध कहते हैं। अब ये क्या है त्रि? तो सात्विक, राजस और तामस, हमारे जो पूर्वज जो लोग कर रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध, जिनके निमित्त कर रहे हैं, उनके जो पूर्वज थे या वो लोग थे जो सात्विक रूप के थे, उनको उनकी सदगति कैसे, उनकी क्रिया का लोप यदि हो गया तो उन सब जीवों की सदगति के लिए भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु के वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है, उनके सूक्तों का पाठ किया जाता है, उन पितरों का पिंडदान किया जाता है जौ के आटे से, सात्विक रूप में जौ के आटे से। तो उन सब जीवों की सदगति के लिए भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति हो, ऐसा ब्राह्मण लोग निवेदन करते हैं, मंत्रों का पाठ करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति हो। उसी प्रकार से सात्विक हो गए, फिर राजसी रूप में थे, राजाओं की तरह थे पूर्वज। तो राजाओं की तरह जो पूर्वज थे, उन सबको ब्रह्म, जो जगत के सृजन करता भगवान ब्रह्मा है, उनके सूक्त का पाठ करा करके और ब्रह्म सूक्त का पाठ करा करके उन सब जीवों को, जो राजाओं के राजसी रूप के जो जीव थे, उनको राजसी रूप में भगवान ब्रह्मा की गति प्राप्त हो, उनको भगवान ब्रह्मा की शरणागति प्राप्त हो और उनकी सदगति प्राप्त हो। उसी प्रकार से हमारे पूर्वज तामसी रूप के थे, तो तामस रूप में जो ज्ञात अथवा ज्ञात आहार व्यवहार तामसी रहा हो, अब उन जीवों की सदगति नहीं हुई, तो उन सब जीवों की सदगति के लिए रुद्र सूक्त का पाठ होता है, काले तिल का पिंडदान होता है, और भगवान विष्णु को रुद्र लोक की प्राप्ति हो। इसमें मूर्तियां भी होती हैं,
भगवान विष्णु की स्वर्ण की मूर्ति होती है, ब्रह्मा की रजत चांदी की होती है, और शिव जी की जो रुद्र की मूर्ति है वो तांबे की मूर्ति होती है। इसमें स्पर्शा स्पर्श, जौ का स्पर्श चावल में ना हो और चावल का स्पर्श तिल में ना हो, एक दूसरे का नहीं। ये त्रिपिंडी श्राद्ध मूल रूप से यही है कि तीनों प्रकार के जो हमारे पूर्वज सात्विक, राजस और तामस हैं, वो जो प्रेत हैं उन सबको सद्गति प्राप्त हो जाए। तो मूल रूप से हमारे भारत देश में या इस पृथ्वी पटल में जो भी जीव हैं जिनकी आत्माओं भटक रही है दर दर, कोई जल के जीव के रूप में, कोई हवा के जीव के रूप में, कोई भूमि में जीव के रूप में, उन सब जीवों की सद्गति प्राप्त हो। और क्या या विधान इस दिन भर में फिर और ये कम से कम इसमें 2 से 3 घंटे समय लगते हैं। और इसका मतलब यह है कि घर में पितृ दोष हो, जन्म कुंडली में श्रापित दोष हो, या किसी भी प्रकार का विवाह इत्यादि में विलम्ब हो रहा है, तो सब लोग परेशान हैं चारों तरफ से, तो उन सब की कहा पितरः वाक्य विच्छन्ति भाव विच्छन्ति देवता। पितरों को वाक्य प्रधान होता है और देवताओं को भाव प्रधान होता है। तो इस पितृ कार्य की पूजा, आज सर्वपितृ अमावस्या है, आज के दिन किया हुआ गया कार्य सबको प्राप्त होता है। तो महाराज श्री का संकल्प है सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कहते संत हृदय नवनीत समाना। तो साक्षात नारायण का स्वरूप है जो पूज्य सरकार जी है, जो पूज्य महाराज जी है, इनका स्वरूप देखिए। आज जिस समय लोग बच्चे खिलौना खेलते हैं, खेल में परेशान रहते हैं, आज महाराज जी पूरे संसार में कैसे जन कल्याण हो, आज संतों का भंडारा, ब्राह्मणों का भंडारा, और जो जो जीव हैं सबकी सद्गति कैसे प्राप्त हो, उस सबके निमित्त जो है महाराज श्री आज जो यह कार्य करा रहे हैं त्रिपिंडी श्राद्ध का, तो वह पूर्ण हो, महाराज जी का संकल्प पूर्ण हो, महाराज जी जो संकल्प से कर रहे हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो, इस उद्देश्य से हम लोग पूजन पाठ कर रहे हैं।